हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी कावेरी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राजस्थान में सीबीएसई पैटर्न पर बदला शैक्षणिक कैलेंडर। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सेशन, 1.5 महीने पहले आएगा रिजल्ट। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई के पैटर्न पर शैक्षणिक सत्र में बदलाव किया गया है। अब नया शैक्षणिक सत्र जुलाई के बजाय अप्रैल से ही शुरू होगा। इस बार रिजल्ट 1.5 महीने पहले यानी 30 मार्च को जारी किए जाएंगे, जबकि थर्ड टेस्ट भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च 2026 से शुरू होंगी। वहीं 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 19 व 20 फरवरी से शुरू होंगी। प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले एडमिशन में पिछड़ने के कारण शिक्षा विभाग ने सालाना शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव किया है। गाड़ियां टकराने से पहले खुद एक दूसरे को अलर्ट भेजेंगी। नए व्हीकल में 2026 के अंत तक V2V चिप जरूरी, 5 से 7 हजार तक बढ़ेगी कीमत। अब गाड़ियां टकराने से पहले खुद एक दूसरे को अलर्ट भेज सकेंगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है और इस तकनीक की मदद से गाड़ियां सड़क पर चलते हुए एक दूसरे को सेफ्टी अलर्ट भेज सकेंगी, जिससे टकराने और हादसे को रोका जा सकेगा। यह फैसला 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक के बाद लिया गया है। सरकार का टारगेट 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। सुप्रीम कोर्ट की ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी सरकार को नोटिस, कहा एजेंसी के काम में रुकावट न डालें। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी भी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल नहीं बदला। कंपनियों ने सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाई, बाकी सब पहले जैसा। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का क्विक कॉमर्स सेक्टर थोड़ा बदला है। केंद्र के कड़े रुख के चलते ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट मिंट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ब्रांडिंग से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटा दिया है। हालांकि इसके बिजनेस के तरीके में बदलाव नहीं हुआ है। अब कंपनियां ऐप पर टाइमर की बजाय दूरी, जैसे स्टोर 500 मीटर दूर है, दिखाने पर जोर दे रही हैं। BSE को दी गई जानकारी में ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटर्नल ने कहा है कि ब्रांडिंग बदलने से मुनाफा प्रभावित नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि टैगलाइन से 10 मिनट हटाना बिजनेस मॉडल बदलने वाला फैसला नहीं है। कंपनियां फास्ट डिलीवरी की ताकत नहीं छोड़ेंगी क्योंकि यही उनकी USP है। ताजमहल में शाहजहां मुमताज की असली कब्र खुली, 30 मिनट नीचे तहखाने में उतरे अफसर, उर्स कमेटी ने फूलों की चादर चढ़ाई। ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स शुरू हो गया है। ASI के अफसर तहखाने में 30 फीट नीचे उतरे। इसके बाद गुसल की रस्म, कब्रों पर चंदन का लेप के साथ उर्स की शुरुआत हुई। मुमताज और शाहजहां की असली कब्र खोल दी गई और इससे पहले ASI और उर्स कमेटी ने फूलों की चादर चढ़ाई। उर्स 3 दिन तक चलेगा। इस दौरान टूरिस्ट के लिए एंट्री फ्री रहेगी। उर्स के दौरान दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल में कव्वाली गूंजेगी और कब्रों पर देश में खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। और आखिरी दिन 17 जनवरी को चादर पोशी होगी, जिसमें एक सतरंगी चादर 1720 मीटर लंबाई की चढ़ाई जाएगी। ट्रंप पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सर्विस रोकेंगे। लिस्ट में भारत के 17 पड़ोसी हैं। मकसद, अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या घटे। अमेरिका ने 75 देशों के लिए 21 जनवरी से वीजा जारी करने की पूरी प्रोसेस रोकने का फैसला किया है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत भारत के 6 पड़ोसी देश हैं।
फॉक्स न्यूज के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक मेमो के आधार पर लिया गया है और इस फैसले का मकसद अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब वह अपनी उस कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा जिसके तहत ऐसे लोगों को वीजा देने से रोका जा सकता है जिसके बारे में आशंका हो कि वे अमेरिका आकर सरकारी मदद या फिर वेलफेयर योजनाओं पर निर्भर हो सकते हैं। ट्रंप बोले, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत, कुछ न कुछ हल निकालेंगे। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री बोली, अमेरिका का गुलाम नहीं बनना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई है। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ हल निकल आएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नाम के बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। गोल्डन डोम अमेरिका का मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल। वेनेजुएला में हमले से पहले ऐसे ही घेराबंदी की थी। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट न्यूज नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ ये फैसला ईरानी एयर स्पेस के बंद होने के ठीक 1 घंटे बाद लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्राइक ग्रुप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट देखी गई है। पाकिस्तान बोला, भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट्स डिमांड में। दावा, बांग्लादेश समेत 6 देशों को JF-17 बेचने की बात चल रही है। इसमें रूसी इंजन लगा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा है कि भारत के साथ पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ गई है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने कहा कि कई देश पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किन फाइटर जेट्स की डिमांड बढ़ी है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि कई देश पाकिस्तान JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इनमें बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड $1.19 ट्रिलियन पार। दुनिया भर के मार्केट्स तक पहुंचा चीनी सामान। ट्रंप का टैरिफ भी बेअसर रहा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का ट्रेड सरप्लस 2025 में रिकॉर्ड $1.19 ट्रिलियन यानी करीब 100 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये 2024 के मुकाबले 20% ज्यादा है। महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी यह दुनिया के किसी भी देश का दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के डेटा के मुताबिक अकेले दिसंबर के महीने में ही चीन ने $114.14 बिलियन यानी 10,31,000 करोड़ रुपए कमाए हैं और सरप्लस कमाया। ये चीन के इतिहास का तीसरा सबसे सफल महीना रहा। निर्यात और आयात के बीच के अंतर को ट्रेड सरप्लस कहते हैं। पटना में 11 जगह लगेंगे नए फायर हाइड्रेंट। आग लगी तो तुरंत होगा राहत कार्य। 1.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपदा विभाग ने राशि उपलब्ध कराई। पटना में आग लगने पर जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में लिया जाएगा। पटना नगर निगम क्षेत्र में 11 नए फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे और इसमें करीब 1.23 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने राशि उपलब्ध करा दी है। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ईडी ने मामले में 18 के खिलाफ दाखिल की। प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 और यूपी PSC RO-ARO परीक्षा 2023 के पेपर लीक के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जांच को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। लखनऊ में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत 17 अभियुक्तों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर ये साफ कर दिया है कि यह केवल नकल या पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित आर्थिक अपराध था। जांच में करोड़ों रुपए की अवैध कमाई, संपत्तियों की खरीद फरोख्त और अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कानपुर में गंगा मैली, आसपास के जिलों में यहां से साफ। कन्नौज और फतेहपुर में C श्रेणी। कानपुर आते ही गंगा जल D कैटेगरी में पहुंचा। गंगा नदी की अविरलता और निर्मलता कानपुर आते ही बिगड़ रही है। देश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र मानी जाने वाली गंगा नदी कानपुर में सबसे ज्यादा मैली है। जाजमऊ में गंगा के भीतर डॉल्फिन का शव मिलने के बाद गंगा प्रदूषण पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के विभिन्न घाटों और मॉनिटरिंग पॉइंट्स पर गंगा नदी का पानी D श्रेणी में पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ गंगा का जल न तो पीने योग्य है, न ही आचमन यानी धार्मिक उपयोग के लायक रह गया है।
मायावती बोली, ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं, सम्मान चाहिए। बर्थडे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट, धुआं भरा, बिना केक काटे ही वापस गई। बसपा प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा तफरी के हालात बन गए। दरअसल लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए हॉल की छत में लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया, चिंगारी निकलने लगी और देखते ही देखते हॉल में धुआं भर गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। तुरंत ही सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल कर हालात में काबू में पाया। तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई और मायावती बिना केक काटे ही और मीडिया के सवाल के जवाब दिए बिना ही वापस रवाना हो गई। एएसपी अनुज चौधरी गोरखपुर पहुंचे, मंदिर में पूजा की, योगी ने खिचड़ी चढ़ाई, बच्चे से पूछा क्या चाहिए, कान में फुसफुसाया चिप्स। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर तड़के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी ने सुबह 3:40 पर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। नाथ परंपरा के मुताबिक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने गले में लटकी हुई सीटी बजाई और दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ ने को खिचड़ी अर्पित की गई और इसके साथ ही नेपाल राज परिवार की ओर से लाई गई खिचड़ी भी चढ़ाई गई। पूजा के बाद योगी ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सभा हिंसा के बाद चर्चा में आए एएसपी अनुज चौधरी भी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। जालंधर कोर्ट ने कहा, आतिशी का वीडियो फर्जी, दिल्ली की पूर्व सीएम के वीडियो से छेड़छाड़ हुई, सोशल मीडिया से लिंक हटाने के आदेश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व सीएम आतिशी मारलेना के वीडियो से जुड़े हुए मामले में जालंधर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आतिशी के वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में वीडियो को एडिटेड बताया गया है। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आतिशी का ये वीडियो हटाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट से जुड़े हुए सभी लिंक्स को डिलीट करने का आदेश दिया गया है। जत्थेदार बोले, पंजाब सीएम ने माना, सिख सिद्धांत मर्यादा का ज्ञान नहीं, वायरल वीडियो की जांच करवाएंगे। भगवंत मान बोले, अकाल तख्त को चैलेंज करने की औकात नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतसर में सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के सामने 40 मिनट तक पेश हुए। सीएम भगवंत मान 12 बजे के तय समय से पहले 11:30 बजे अकाल तख्त सचिवालय पहुंच गए थे। सीएम भगवंत मान पहले नंगे पैर नजरें झुकाकर गोल्डन टेम्पल पहुंचे। यहां माथा टेकने के बाद वह सबूतों से भरे काले रंग के 2 बैग लेकर अकाल तख्त सचिवालय चले गए। पेशी के बाद अकाल तख्त से बाहर निकले सीएम मान ने कहा कि अकाल तख्त को चैलेंज करने की औकात मेरी नहीं है और यही सफाई मैंने अंदर दी है। उधर जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्वीकार किया है कि उन्हें सिख सिद्धांत मर्यादा का ज्ञान नहीं है। रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस, अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप, सेंट्रल फोर्स के जवान बुलाए गए। बता दें आपको कि रांची के ईडी ऑफिस में झारखंड पुलिस जांच के लिए पहुंची है। दरअसल ईडी के 2 अफसरों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ईडी दफ्तर में सदर डीएसपी और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी मौजूद हैं और वहीं ईडी ने सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुलाया। रांची पुलिस की ओर से अब भी जांच चल रही है। पीएम मोदी बोले, 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले। 28वें CSPOC का उद्घाटन, 42 देशों के 61 स्पीकर शामिल। AI सोशल मीडिया पर होगी चर्चा। खबर है कि पीएम मोदी ने संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है, दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में 54 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। पीएम ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। पतंगबाजी से 2 दिनों में 17 लोगों की जान गई। देश भर के कई हिस्सों में मकर संक्रांति मनाई गई। संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसे प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोग सुबह से डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति पर स्नान पर्व था। संगम में दोपहर 12 बजे तक 54 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके और करीब 1.5 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया। 99 मिलियन लीटर सीवेज रोजाना मिल रहा है नालों में, प्रदूषण बोर्ड की बैठक में खुलासा। पानी अत्यंत दूषित, हाईकोर्ट ने कहा सीवेज को नालों से मिलने से रोकें।
जबलपुर में नालों के गंदे पानी से सब्जी उगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट ने हालात की गंभीरता उजागर कर दी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि जबलपुर शहर के लगभग सभी नालों के पानी में भारी मात्रा में सीवेज मिला हुआ है, जिससे ये पानी अत्यंत दूषित हो चुका है और पीने, निस्तार या फिर सिंचाई के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है। संस्कार इसलिए भी अब हो गए हैं कम, क्योंकि पहले बुजुर्गों से लोग सीखते थे और आजकल गूगल से सीखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।